हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2 करा दिया था। तो इस लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 3 से स्टार्ट करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जो आपका ये पूर्णांक दे रखा है, ठीक है, उसका हमें क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 में आपका 3 पार्ट है। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट आपका ये। तो पहला पार्ट स्टार्ट करता है आंसर नंबर 1, ठीक है। तो सबसे पहले 12, 15 और 21 का हम क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दें 2, ठीक है। तो 2 होता है आपका, तो 2 से भाग देंगे 12 से, तो 6 बार में जाएगा। फिर आपका रिपीट करेगा, 2 से ही आपका भाग जाएगा, ठीक है। तो 2 लिख लेंगे, ओके। तो फिर उसके बाद 3 से जाएगा, ठीक है। 2 3 6 यानी कि 3 आपका ये हो गया। फिर इसके बाद किससे जाएगा? 3 से जाएगा ये, तो 3 करने में 3, ठीक है। तो इसका आपका 12 का भाज्य गुणनखंड निकल गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, ओके, ये निकल गया। अब 15 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 का निकालो। देखो 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा आपका, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 से आपका जाने के लिए क्या लास्ट इकाई आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। यानी कि लास्ट डिजिट आपका क्या होना है? 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है, 5 है, ठीक है। 5 से चला जाएगा, लेकिन हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सबसे पहले भाग देते हैं। जो हमारा नंबर दिया होता है, जो हमारा दिया गया संख्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। तो 2 आपका नहीं जाएगा। तो 2 के बाद आपका अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। तो 3 से चला जाएगा, 3 5 15, ठीक है। उसके बाद 5 से जाएगा आपका, तो 3 गुणे 5, ओके। ये पहले 5 से भी जा सकता था, 5 या 15, फिर 3 से भी जा सकता था। तो इसलिए हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये जो 15 का भाज्य गुणनखंड लिख रहे हैं, ठीक है, सबसे छोटी प्राइम संख्या लिखेंगे, यानी कि सबसे छोटी आपका अभाज्य संख्या लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? उससे बड़ी अभाज्य संख्या लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ी अभाज्य संख्या लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हम क्रमवाइज में लिखते, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाते हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले छोटी संख्या से अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी भाग देते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो ये 2 अगर जो रिपीटेशन अलाउ है, यानी कि ये जो संख्या है दोबारा वो संख्या आ रहा है, तो उसको वैसे को वैसे लिखेंगे। यानी कि 2 है, फिर 2 है, 3 डबल आ रहा है आपका, यानी कि 2 गुणे 2 लिख सकते हो, ठीक है। रिपीटेशन अलाउ है इसमें, ठीक है। इंटू, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 3 आ रहा था तो 3 लिख लिया। उसके बाद 4 आता तो 4 लिखते हैं, फिर 6 आता तो 6 लिखते हैं। ऐसे हम लिखते चले जाते हैं, ठीक है ना। अब हमारा क्या है? 15 का भाज्य गुणनखंड आपको निकल के आ गया ये, ओके। अब 21 का भाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो 21 का भाज्य गुणनखंड निकालो। देखो 21 का कितनी बार में जाएगा? ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 7 21 होता है आपका, 3 से जाएगा, ठीक है। 3 7 21, फिर उसके बाद 7 से जाएगा आपका, ओके। तो इसका 21 का क्या निकल गया आपका? 3 गुणे 7, ठीक है। अब 21 का भाज्य गुणनखंड आपका ये निकल गया। अब तीनों का हमारा भाज्य गुणनखंड निकल गया, ओके। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं HCF। HCF कैसे निकालते हैं? 12 15 और 21 का, ठीक है। तो हमने भाज्य गुणनखंड तो सबका निकाल लिया जो संख्या आपका दिया था। तो देखो HCF जो निकालते हैं, जो भी आपका संख्या दिया होता है, यानी ये आपका संख्या दिया 12 और 15 और 21, ठीक है, उनका हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया अलग अलग, ठीक है। अब जो संख्या आपका तीनों में हो, यानी कि तीनों में हो, सब में हो, ठीक है, तो वही आपका HCF होता है। यानी कि तीनों में क्या मतलब? तीनों में कॉमन हो, तीनों में आपका उभयनिष्ठ संख्या हो, ठीक है। तो आपका देखो ये 3 है आपका, इसमें भी है। देखो इसमें 2 है, पहले यहाँ से स्टार्ट करो। 2 है तो इसमें 2 है, नहीं है। इसमें 2 है, नहीं है, ठीक है। इसमें भी 2 है तो इसमें 2 है, नहीं है, नहीं है। 3 देखो, 3 है इसमें, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि तीनों में ये चीज़ आपका कॉमन है, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे मत कर देना जैसे मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसे चेक कर लेना है। ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर लिख दोगे 3। 3 बार 3 नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक ही बार 3 लिखेंगे, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। और तो कोई आपका है नहीं जो तीनों में आपका संख्या हो, ठीक है ना। तो ये आपका HCF ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब LCM निकालेंगे। अब अगर जो 4 संख्या हमारा दिया होता तो जो आपका 3 होता, और जो तीनों में 3 में होता, चौथे में नहीं होता 3, ठीक है, तो आपका HCF नहीं होता, ठीक है ना। तो वो चारों में 3 3 होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ एक और संख्या दिया होता तो उसका 3 का अगर अभाज्य संख्या निकलता आपका, तो ठीक है, तो वो भी 3 आपको इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। अगर जो नहीं होता तो आपका ये 3 आपका HCF नहीं होता, ठीक है ना। यानी कि जितना भी संख्या आपका दिया रहेगा वो सारा में हर एक संख्या होना चाहिए। जैसे इसमें देखो है ना आपका 3 3 3 है, यानी कि 3 गुणे, ठीक है,
तीन बार हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, यानी कि आपका क्या ये 80 आपका आंसर आ गया। फिर एलसीएम निकालो, ठीक है। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए देखो जो आपका तीनों में है वो तो सबसे पहले लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब जो भी आपका नंबर बचा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपका नंबर क्या बच रहा है, 2 2 2 गुणे 2, फिर उसके बाद क्या बच रहा है आपका 5, इसके बाद क्या बच रहा है आपका 5, इसके बाद क्या बच रहा है आपका 7, ठीक है ना। ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया। तो इसको सॉल्व करो, आपका कितना आ रहा है देखो, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। 12 पच्चे 60 गुणे 7, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 7 तक 7 7 42, 420 आ रहा है, ठीक है। एचसीएफ आपका 3 आ गया और एलसीएम निकल के आ गया 420, ठीक है। ऐसे हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या है, 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 17 का सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणन खुद के नंबर से ही कटेगा आपका, ठीक है ना। ये तो आपका अभाज्य संख्या होता ही है, ठीक है ना। 23 भी आपका खुद के ही नंबर से कटेगा, और कोई नंबर नहीं जो आपको भाग चला जाए। 29 भी आपका खुद के नंबर से ही कटेगा, ठीक है। खुद के नंबर से भाग जाएगा ना 29, और कोई ऐसी संख्या नहीं जो आपका 29 डिवाइड कर सकें, ओके। तो आपका ये निकल गया 17 का अभाज्य संख्या निकल गया 17, 23 का निकल गया 23, 29 का निकल गया 29। अब देखो एचसीएफ निकालते हैं, 17 29 और 17 23 और 29 का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ के लिए क्या होना चाहिए, जो संख्या हमारा जितना भी दिया है उसमें जो हमने भाज्य गुणनखंड निकालना है वो आपका तीनों संख्या में होना चाहिए। लेकिन आपका 17 है क्या, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद तो कोई संख्या ही नहीं है जो तीनों में, ठीक है। इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो तीनों में कुछ नहीं होगा, ठीक है, तीनों में अगर जो कॉमन नहीं होगा यानी कि उभयनिष्ठ आपका संख्या नहीं होगा, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो जाएगा, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, 1 गुणे बात एक ही है। तो ये जो आपका एक आ गया, ये आपका तीनों में आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे आपका इसका मतलब है 1, ठीक है ना। ऐसे हम पता कर सकते हैं इसका एचसीएफ 1 आ रहा है, ठीक है ना। एलसीएम देखो कैसे निकालोगे, तो जो आपका कॉमन होता है वो तो लेंगे ही, ठीक है। 1 गुणे, ठीक है, 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका इतना आ जाएगा 11 33 9, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, एलसीएम निकल के आएगा। 3 आपका क्या, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। और 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 8 का सबसे पहले करते हैं, 2 से जाएगा आपका, 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा, ठीक है। 2 बचेगा, फिर 2 से आपका जाएगा, यानी कि कितनी बार आ गया, 2 गुणे 2, ओके। उसके बाद ये वाला देखो 9 से 3 से जाएगा, फिर एक बार 3 से जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 गुणे 3, ओके। 25 देखो आप, ओके। 25 कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 25, फिर 5 25 एक बार में, ठीक है ना, ओके। यानी कि 5 गुणे 5, ओके। अब एचसीएफ निकालना है, तो 2 आपका सब में है क्या, सारी संख्या में 2 है क्या आपका, 2 इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। 2 आपके इसमें भी नहीं है, यानी कि ये जो संख्या है आपको तीनों वाली संख्या में नहीं है, ठीक है। 2 देखो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, 2 इसमें भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया आपका, ठीक है, एचसीएफ 1 हो गया। जो आपका तीनों में जो कॉमन नहीं होता है, यानी कि तीनों उभयनिष्ठ नहीं होता, तो एचसीएफ आपका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसको 1 गुणे लिख सकते हैं, इसको भी 1 गुणे लिख सकते हैं, इसको भी 1 गुणे लिख सकते हैं, जो हमारा, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, जो कॉमन है वो भी लेंगे, जो नहीं कॉमन है वो भी लेंगे, यानी कि सारे ले लेंगे हम, ठीक है। 2 गुणे 2, 1 गुणे 2 लिखोगे तो बात एक ही आएगा, ठीक है ना, ओके। इसलिए 1 हम नहीं लिख रहे हैं। 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 5 गुणे 5, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है आपका। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आपका गलती हो गया था। देखो ये आपका 9 का गुणनखंड आपका क्या निकला था, 3 गुणे 3, ठीक है। 3 गुणे 3 हमने क्या लिख दिया, 3 बार लिख दिया था, ठीक है। तो एक हमने 3 काट दिया, ठीक है। ऐसे हमारा 25 का गुणनखंड क्या निकला था आपका, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है।
5 गुणे 5 निकला था, ठीक है। तो हमने 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार लिख दिया, ठीक है। तो हमने एक वाला 5 हमने काट दिया, ऐसे आप काट लेना, ठीक है। ऐसे आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपका ये वाला तो सही है, इसको हमने 3 बार 3 बार लिख दिया था, हमको 2 बार लिखना था, इसके लिए हमने ये वाला काट दिया था। 5 को हमने 3 बार लिख दिया था, इसलिए हमने 5 को 1 बार काट दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये 1800 आएगा, ठीक है। इतना करेक्शन आप कर लेना। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, एचसीएफ 306 और 757 का दे रखा है, आपका 9 दिया है, ठीक है। एलसीएम निकालना आपका 306 और 657 का ज्ञात करना है, ओके। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, ओके। तो एचसीएफ आपका क्या दे रखा है 9, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अथवा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, एचसीएफ 306 657 इंटू एलसीएम 306,657, ओके। और ये दो संख्याओं का गुणनफल। इसको हम अथवा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा एचसीएफ दो का दिया है, ठीक है। ये संख्या दिया और एलसीएम का ये संख्या दिया, तो हमने ये ले लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारा क्या दिया है, देखो 9 दिया है, ठीक है। तो 9 गुणे इसका वैल्यू नहीं निकालना हमें, यानी कि एलसीएम 306 657 ये हमें निकालना है, ठीक है। और दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या का हमारा जो दिया है उसको हम गुणनफल कर लेंगे, ठीक है, यानी कि गुणा कर लेंगे। 306 गुणे 657, ठीक है ना। तो इसको इन दोनों संख्या को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो कर लेना आप 20 10 42, ठीक है ना। इतना आ जाएगा इन दोनों संख्या को गुणा करोगे तो यहाँ से एलसीएम निकल के आएगा आपका, एलसीएम गुणा तो आप कर ही लोगे, ठीक है। ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, गुणा भाग तो आपको आता ही होगा, कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आपको डिटेल में, ठीक है ना। 9 ये 9 इधर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अब इसको भाग करोगे 20 10 42 और डिवाइड बाई 9 करोगे तो डिवाइड तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 22 23, ये आपका आ जाएगा 8, ओके। ये आपका एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम 306 657 का निकल के आएगा आपका 22 33 8, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।